स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. ठीक है, सो हम यहाँ पे सीखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकालते कैसे हैं और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं. सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर स्क्वायर. ओके, द कॉन्सेप्ट इज the coefficient of determination r square measures the proportion of the total variation in the dependent variable y that is explained by the independent variable in a regression model. जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर मान लेते हैं आपके आर स्क्वायर की वैल्यू आती है 0.70, इसका मतलब होता है 70% ऑफ द वेरिएशन इन y इज कॉज्ड बाय द वेरिएबल x. आया समझ आपको? जैसे अगर आर स्क्वायर 0.50 आता है तो 50% ऑफ वेरिएशन इन वाई इज कॉज्ड बाय एक्स. आगे बात समझ. तो ये आर स्क्वायर का मीनिंग होता है. एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस आर डिवाइडेड बाई एस एस टी, वेयर इट इज इक्वल टू 1 माइनस एस एस सी अपॉन एस एस टी. अब आपको ऑब्वियसली एस एस आर, एस एस टी और एस एस सी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए. यहाँ पे देख लीजिए. सो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एस टी विच इज दिस. एस एस आर इज रिप्रेजेंटेड बाय regression sum of squares and SSE represents error sum of squares. Okay, these are the things. And the relationship SST is equal to SSR plus SSE. ये ध्यान रखना है आपको. And always remember, very very important, R square it lies between 0 and 1. And I told you the significance here. अब आते हैं implications पे. Okay, यही जो हमने ऊपर पढ़ा है वापस इसको पढ़ते हैं. R square is equal to 1, perfect fit. Okay, the model explains all variations in Y. ठीक है. If r is equal to 0.90, that means model explains 90% of the variation in x and it is caused by, 90% variation in y which is caused by x variable. I told you 0.50, it explains 50% of variation in y is caused by x variable and so on, and none of the variation is caused by x variable. ठीक है. अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका मतलब पर्पस क्या है? सो मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, अ हायर आर स्क्वायर इम्प्लाइज दैट रिग्रेशन लाइन फिट्स द डेटा बेटर. यानी जो हम डेटा को प्रेडिक्ट करने वाले हैं, हमें देखिए लाइन ऑफ रिग्रेशन चाहिए होती है. वो इसलिए चाहिए होती है कि डेटा में कुछ हद तक नोन होता है, बट फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए हमें वो रिग्रेशन एनालिसिस के लिए रिग्रेशन लाइन चाहिए. अगर डेटा उस लाइन के अराउंड फिट बैठ रहा है, दैट मीन्स दैट लाइन कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर एनालिसिस ऑल्सो. ठीक है. अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, 1 माइनस आर स्क्वायर इज अ प्रोपोर्शन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय एक्स ड्यू टू अदर वेरिएबल्स. ठीक है. आर स्क्वायर इज एक्सप्लेन्ड बाय एक्स एंड 1 माइनस आर स्क्वायर is not explained by x. It's like probability of happening of an event is E, then what is the probability of not happening of that event? 1 minus the probability of happening of that event. Now predictive power, higher R square means more accurate predictions of y which is caused by x and not sufficient alone. R square does not indicate statistical significance of coefficients or whether the model is correctly specified. ठीक है, सिर्फ हमें एक आइडिया मिल जाता है इससे. क्लियर है? अब आगे चलते हैं इसमें. नाउ एडजस्टेड आर स्क्वायर फॉर मल्टीपल रिग्रेशन, है ना. अगर सिंगल रिग्रेशन है तो आर स्क्वायर, बट फॉर मल्टीपल रिग्रेशन सो वी नीड एडजस्टेड आर स्क्वायर. द सिंबल इज दिस. द फॉर्मूला यू कैन क्लियरली सी इट इज 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस k माइनस 1, वेयर n इज द सैम्पल साइज, k is the number of predictors. Adjusted R square increases only if the new variable genuinely improves the model. Okay.